सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत बच्चों, आज मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ का सार समझाने जा रहा हूँ। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से है कि देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी विशेष भूभाग से प्रेम करें, कोई विशेष ऐसा काम कर दें तो वो हमारी देशभक्ति या देश प्रेम कहलाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम छोटे छोटे से समाज के काम, देश के काम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमारी देशभक्ति है। बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। अगर हम अपने देश के भूभाग से, अपने देश की वन संपदा, पर्वत, प्राकृतिक संपदा, पशु पक्षी, जनमानस से प्रेम करते हैं तो वो भी हमारी देशभक्ति है। लेखक ने चश्मे वाले या चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त है, जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। हालांकि वो गरीब है, घूम घूम करके वो चश्मे बेचने का काम करता है, लेकिन अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वो सम्मान करता है, देशभक्ति की भावना रखता है। परंतु हमारी कौम में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। तो कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण कराने का प्रयास कर रहा है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से ये पाठ की पृष्ठभूमि थी। अब पाठ का सार समझेंगे। और बच्चों, ये पाठ लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश जी ने। तो हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। एक हालदार साहब होते हैं और जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कितने दिन बाद बच्चों? 15 दिन बाद। और किस काम से? कंपनी के काम से। कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाज़ार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। तो ये तो कस्बे का वर्णन है कि कस्बा कितना छोटा था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, उसमें सब सुविधाएं थी। इसी कस्बे के मुख्य बाज़ार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी थी। बाज़ार के मुख्य चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। जब वो किसी कंपनी के काम से वहाँ से निकलते थे तो ज़रूर देखते थे, क्योंकि हालदार साहब को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से प्रेम था। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इससे नगर पालिका के किसी उत्साही व्यक्तियों अधिकारी ने बहुत जल्दी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय, पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा। उनका नाम था मोतीलाल, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा कि मैं पूरा कर दूंगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी बच्चों, और उसकी विशेषता ये थी कि उसका जो चश्मा था सचमुच का था। मूर्ति संगमरमर की पत्थर की बनी हुई थी, लेकिन नेताजी की चेहरे पर जो चश्मा हमेशा लगा रहता है
तो वो चश्मा संगमरमर का ना बना करके उन्होंने असली का चश्मा पहना दिया। हवलदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया कि चश्मा ओरिजिनल पहना देते हैं। लेकिन अब कोई ओरिजिनल चश्मा पहना देता है तो वो चश्मा एक ही तरह का बहुत दिनों तक या परमानेंट, जब तक ये टूटता फूटता नहीं है तब तक उसमें लगा रहना चाहिए। लेकिन चश्मे का फ्रेम बदल रहा था, मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। तो हवलदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब ने पान वाले से, वहीं पर जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी मुख्य बाज़ार में, वहीं पर पान की दुकान थी, तो पान वाले से नेताजी ने पूछा कि भाई क्या बात है कि जब भी मैं यहाँ लौट करके आता हूँ नेताजी की मूर्ति को देखता हूँ तो बदला हुआ चश्मा मुझे मिलता है, इसका कारण क्या है? तो उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो इन चश्मों को बदलता रहता है। हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक होगा या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा, इसलिए उनको चिंता है चश्मा पहनाने की। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा? अरे वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, भूतपूर्व सैनिक क्या होगा वो। उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा है जो एक लंबी सी बाँस की स्टिक में अपने कुछ चश्मों को पेरे हुए है और एक छोटी सी संदूक सी लिए हुए है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उसे उस फ्रेम को वहाँ से उतारकर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता था। इस प्रकार से उसके चश्मों का एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता था और नेताजी का सम्मान भी होना रहता था। इस प्रकार से जो कैप्टन चश्मे वाले थे वो अपना नेताजी का सम्मान भी करते थे और साथ ही साथ में उनका रोज़गार भी चलता था, पेट के लिए जीविका भी उनकी चलती थी। तो अब देखिए उनके मन में किस प्रकार से विचार आया कि हम छोटे से छोटा काम करते हुए भी हम समाज का या देश हित का या अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ख्याल रख सकते हैं। छोटे से छोटा काम करके भी हम अपने देश की भलाई के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा आम काम करते समय या जो भी हम काम कर रहे हैं उस समय भी हमें हमेशा ये ध्यान रहे कि हम ऐसा काम करें कि जिससे कि हमारा कुछ देश हित भी होता जाए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।